अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज हम बात करेंगे पठान फिल्म से किसको फायदा है, हिंदुओं को या मुसलमान को। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि किसको फायदा है, हिंदुओं को या मुसलमान को। आजकल न्यूज, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, जहां देखिए जिधर देखिए पठान ही पठान नजर आ रहा है। पठान फिल्म का ही चर्चा हो रहा है। कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है। एक ग्रुप जो कह रहा है कि पठान फिल्म को चलने नहीं दूंगा, सिनेमा घरों में लगने नहीं दूंगा, लगेगा तो सिनेमा घरों को जला दूंगा। वहीं दूसरी ग्रुप के लोग ये कह रहा है कि सिनेमा घरों में लगेगी और चलेगी और ब्लॉकबस्टर भी होगा। किसी को पठान नाम से एतराज है, किसी को शाहरुख खान पर एतराज है, तो किसी को हीरोइन के कपड़े पर एतराज है, तो कोई हीरो हीरोइन के कपड़े पर लाल पीला बना हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे मुद्दे ढूंढते रहते हैं, हिंदू मुसलमान वाले न हो तो कहीं से न कहीं से निकाल ले आते हैं, अपना रोजगार तलाश करते रहते हैं और उनको मुद्दा मिल गया है और उनको अपना रोजगार मिल गया है। वो इस फिल्म को या उसके नाम को या उस फिल्म के गाने को हिंदू मुसलमान बनाने में लगे हुए हैं, बल्कि बना दिया गया है। यानी इस बेढंगी फिल्म को और उसके गाने को मजहब के रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस्लाम में फिल्म और गाना दोनों ही हराम है। इस्लाम को फिल्म और गाने से कोई मतलब ही नहीं है। नेशनल न्यूज मीडिया को तो आप देखें, उछल उछल कर और वहाँ के एंकर मजे ले लेकर इस पर बड़े बड़े डिबेट कर रहे हैं, जैसा कि अब मुल्कों में कोई मुद्दा बाकी ही नहीं रहा। पठान और बेशरम गाने और पठान रह गया है। आप मुझे ये बताइए, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस फिल्म को चलने, हिट सुपर हिट होने से क्या मुसलमानों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, या इस फिल्म को चलने से हिंदुओं को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। न हिंदुओं को फायदा है न मुसलमानों को फायदा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा है फिल्म वालों का, जो इस फिल्म को डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक दिया है, जो इस फिल्म में काम किए हैं, उन लोगों को फायदा है। फिल्म के प्रमोशन पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करते थे, जो उनका अब बच गए हैं। अब तो बच्चे बच्चे के दिलो दिमाग पर और जबान पर आ गया है। अब तो सब लोग पठान फिल्म को जान गया है। विरोध करने वाला ही सबसे पहले वो फिल्म को देखेंगे, ताकि वो सबको बता सके कि भाई क्यों न देखना चाहिए। भले ही शर्म के मारे कुछ लोग सिनेमा घरों में ना देखें, लेकिन कहीं ना कहीं छुप छुपा कर जरूर देखेंगे ही देखेंगे। आजकल सिर्फ फिल्मों का हिट कराने का या उससे पैसा कमाने का सिनेमा घर ही एक जरिया नहीं रहा। अब 50 प्लेटफॉर्म तैयार हो गए हैं, जहां ये फिल्में करोड़ों अरबों रुपया में बेच दी जाती है और लोग घर में आराम से बैठकर देख लेते हैं। आप देखिए न, इस फिल्म के टीजर, ट्रेलर और गाने को करोड़ों में व्यूज आते हैं और आगे भी आते रहेंगे जब तक ये मुद्दा गर्म रहेगा। यही तो मकसद होता है कि फिल्म में, सिनेमा में कुछ भी विवादित डाल दो या कुछ ऐसा दिखा दो, हिंदू मुसलमान को काम पर लगा दो। जितना ही ये लोग आपस में लड़ेगा, उतना ही फिल्म के प्रचार और प्रसार होगा और हमको करोड़ों रुपया प्रमोशन पर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग इस मुद्दे को हिंदू बनाम मुसलमान बनाने में लगे हुए हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म को फ्लॉप हो जाने से या विरोध करने से मुसलमानों को बहुत तकलीफ होती होगी, इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मेरे दोस्तों, भाइयों, इस फिल्म से मुसलमानों को या इस्लाम को कोई भी लेना देना नहीं है। ये फिल्म चले या न चले, सुपरहिट हो या न हो, इससे हमारी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बाहर में जाए फिल्म, बाहर में जाए फिल्म बनाने वाला। आज तक शाहरुख खान के इतने फिल्म हिट हुई है, सुपरहिट हुई है, इससे मुसलमानों को और इस्लाम को क्या फायदा हुआ है और क्या भला हुआ है? हालांकि फिल्मों के पैसा न मदरसों में काम आ सकता है, न मस्जिद में लगाया जा सकता है, तो फिर आप ही बताइए मुसलमान को कैसे फायदा होगा? ये जो पठान फिल्म है, किसी पठान की जिंदगी पर बनाया गया है या किसी मुसलमान के किरदार पर बनाया गया है? नहीं ना, ये सिर्फ एक सोची समझी चाल कहिए या एक साजिश कहिए। आजकल फिल्मों में कुछ इस तरह के नाम रखे जाते हैं कि उसके नाम पर विवाद पैदा हो, हिंदू मुसलमान हो और हमारी फिल्मों को प्रमोशन और प्रमोट भी हो जाए
और हमको पैसा भी न लगाना पड़े और हमारी फिल्में अच्छा खासा कमाई कर ले। आपको बता दूं कि खान लोगों की फिल्म हिट होने से न मुसलमान को न इस्लाम को कोई फायदा होता है और न कपूर और खन्ना की फिल्म चलने से न हिंदुओं को कोई फायदा होता है। फायदा सिर्फ और सिर्फ फिल्मों वालों को होता है जो फिल्मों को करोड़ों अरबों रुपये में बेच देते हैं, और फायदा उन लोगों को होता है जो लोग इस फिल्म को बायकॉट करते हैं और सपोर्ट करते हैं पैसा लेकर। ये पूरा एक गैंग और सिस्टम होता है जिसके जरिए ये पूरा काम किया और करवाया जाता है। आप जरा सोच कर तो देखिए ना, अगर ये पठान फिल्म फ्लॉप होती है तो आपका क्या नुकसान होने वाला है। अगर हिट या सुपर हिट हो जाती है तो आपको क्या फायदा होता है। क्या आपको तनख्वाह बढ़ जाएगी या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी या आपके दाल आटे के भाव कम हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे। हमारा इस मुद्दे से कोई लेना देना ही नहीं है। फिल्मों को फिल्मों जैसा ही देखिए। ये लोग बहुत बड़े एक्टर होते हैं, पैसा उनका धर्म है, शोहरत उनका मजहब है। ये पैसा कमाने के लिए, फरेम कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक के कपड़े उतार कर नंगे भी हो जाते हैं। मेरा गुजारिश है हमारे प्यारे मुल्क के हिंदू और मुसलमान भाइयों से, इन फिल्मों वालों से और सियासतदानों के चक्करों में न पड़कर अपनी आपसी ताल्लुकात को खराब न करें, क्योंकि हमारे मुल्क की खूबसूरती मजबूत मिलकर रहने में है। याद रखिए, किसी का भी कठपुतली न बने, न नेता की न अभिनेता की। और हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।